और ये भूसा इतना महंगा हो गया तो फिर मतलब क्या बचत आएगी। पीछे तो भूसा लाए जो 1200-1300 रुपये क्विंटल लाए थे, आज का ताज़ा रेट 1150 रुपये है। तो इधर वाले है ना इन्होंने रेट तेज कर दिया। किसान उसको बेच रहे तो उसको 1150 मिल रहे हैं। किसान को नहीं मिल रहे। मैंने किसी दलाल को दे दिया, उसने महंगा कर दिया। जैसे लगा लो 650 हमें मिली वहाँ पे, तो 60 रुपये लेबर लेती है वहाँ पे भरने का, और 20 रुपये क्विंटल के जो दलाल बीच में दिलाता है ना हमें, वो ले लेता है, और 30 से 40 रुपये तकरीबन हमें तेल का खर्चा पड़ जाता है। गेहूँ जो 50-60 में निकला कर दी, वो 25-26 में निकले। तो ये काम ही बंद करना पड़ेगा। पशुओं के लिए चारा है ही नहीं। मैंने पशु रखने ही बंद कर दी। मेरी ज़िंदगी में, मेरी उम्र 48 साल, मैंने पहली बार देखे। अक्सर हम लोग सड़क पर तूड़ी से भरी हुई ट्राली जाते हुए देखते हैं। दिमाग में कई बार गालियाँ आती हैं कि हर जगह पर ट्रैफिक जाम करके रखा है। ट्रैफिक रूल्स आते हैं कि जगह जगह पर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हो रहा है, कोई भी इनको पकड़ता क्यों नहीं है, चालान क्यों नहीं करता है। टोल के आसपास ये ट्रालियाँ भरी हुई खड़ी दिख जाती हैं, लेकिन कभी भी इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इतना ज़्यादा माल ढो करके अपनी जान पर खेल करके जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है इन्हें। इस बार जो तूड़ी का रेट है पिछली बार के मुकाबले 3 गुना हो चुका है। जो भूसा निकला है इस बार उसका रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप जब बेचते हैं कहीं पे तो कितने में पड़ रही है आपको? हमारे को फिलहाल इस वक्त आज का ताज़ा रेट 1150 रुपये है। 1150 रुपये। अगर किसान उसको बेच रहे तो उसको 1150 मिल रहे हैं। किसान को नहीं मिल रहे, व्यापारी को मिल रहे हैं। व्यापारी को मिल रहे हैं। तो किसान के यहाँ से कितने में जा रही है? किसान के यहाँ से 13-14 रुपये पर एकड़ हिसाब से ले गए। जैसे क्विंटल में आपने बताया 1150 रुपये क्विंटल व्यापारी को पड़ रहा है। व्यापारी अगर बेच रहा है तो उसको मिल जा रहा है। वही अगर किसान व्यापारी को जब बेचता है 1 क्विंटल तो वो कितने? किसान के पास ये 600-700 रुपये लेके जाते हैं। 600-700। हाँ, 600 रुपये पर क्विंटल लेके जाता है। असल में जो रेट बढ़ा है उसका फ़ायदा व्यापारी को ही मिल रहा है। हाँ, व्यापारी को फायदा मिल रहा है। कल हमारे गांव में टोको गाँव के अंदर भूसा डलवाया था, 1150 रुपये प्रति क्विंटल डाले। आप खरीदने जाओगे तो आपको 1150 का मिलेगा, आप बेचोगे तो 600-700 रुपये मिलेगा। हमको जो खरीदेंगे तो 1150 के हिसाब से मिलेगा हमें, और हमारे यहाँ से लेके जाए तो 700 रुपये 600 रुपये प्रति क्विंटल। तो पशुओं के लिए जो चारा होता है खास करके भूसा लेके आते हैं, क्या रेट पड़ा है इसमें? अभी पीछे तो भूसा लाए जो 1200-1300 रुपये क्विंटल लाए थे। कब की बात है ये जो नई साल 2022 से ही, 2-3 महीने पहले। हाँ, दो पहले और दूसरे महीने में ही 1200 रुपये क्विंटल। हाँ, और इस बार कितना? अभी 900 और 1000 के बीच आ रही है। 900 और 1000 के बीच में। हाँ, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल। तो मतलब कैसा ये रेट कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? समझ नहीं। कम कहाँ हुआ है? पिछली बार 400 रुपये क्विंटल थी, इस बार 1000 रुपये। 400 थी आपने। 12 साल है ना, पिछली साल जो जब कनक आई थी जब 400 रुपये क्विंटल थी भूसा। तो जनवरी से रेट बढ़ना शुरू हो गया। ये दिसंबर से ही रेट तेजी हो गई। पिछली बार जो तूड़ी 400 से 500 रुपये क्विंटल मिल रही थी, इस बार 1100 से 1200 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है? अलग अलग लोगों से हमने बात की है। किसानों से बात करने पर पता चलता है कि उनके यहाँ से तो 600 या 700 रुपये क्विंटल के हिसाब से ही आगे बेची जा रही है, लेकिन आगे जो दलाल है वो मोटा पैसा कमा रहे हैं और 1100-1200 रुपये के हिसाब से आगे बेच रहे हैं। जो यहाँ के जो तूड़ी वाले जो ये भूसा बेच रहे हैं ना, ये राजस्थान और इधर MP की तरफ जाने लग गया, हरियाणा से। अच्छा। उधर मतलब ये 1500-1700 रुपये क्विंटल बिक रहा है, तो इधर वाले है ना इन्होंने रेट तेज कर दिया। और वहाँ पे इतना महंगा बिकने का कारण क्या? उधर ये गेहूँ कम होती है ना। तो हर साल ये चीज़ देखने को मिलती है या इसी साल हुआ है? इसी साल हुआ है ये। इसी साल हुआ। हाँ, पहले नहीं होता था वहाँ पे ज़्यादा रेट? पहले उधर तो था ही ज़्यादा, उधर तो गेहूँ है नहीं, इधर गेहूँ है ना। जब इधर से जो पंजाब अपने लगता हो गया, पंजाब और हरियाणा की ये भूसा उधर ही जाने लग गया सारा। तो आप डायरेक्ट किसान से भी खरीदते हैं या फिर बीच में जो डीलर होते हैं उनसे लेते हैं? किसान से भी खरीदते हैं। किसान से लेते तो क्या रेट पड़ता है? किसान से लेते हैं तो वो अलग अलग ही मशीनें, जैसे एक तो ट्रालियों में भर के आता है, 7 क्विंटल आता है उसमें, तो वो पहले आती थी 2-2.5 हज़ार रुपये क्विंटल, इस बार 4-5 हज़ार रुपये तक पहुंच गया। किसान का नहीं है, जो जैसे मैंने 1 किला ले लिया तो मैंने किसी दलाल को दे दिया, उसने महंगा कर दिया। किसान का तो पिछले साल 10,000 रुपये एकड़ का गेहूं का वो भूसा था, इस बार 12,000 है। यानी उसको कुछ खास नहीं मिल रहा है, बीच में जो डीलर है उनको अच्छा फायदा हो रहा है। इस बार कारण क्या समझे कि इतना ज़्यादा रेट लगातार बढ़ता जा रहा है भूसे का? भूसे न होने की वजह से, कमी के कारण, कुदरत की मार, आग लगने के और कुदरत की मार से बहुत कम। जो पहले पर एकड़ 50 या 60 मन गेहूँ निकला कर दी, तो 25 या 26 मन के अंदर रही। वो भी एक कारण है, DAP यूरिया ना मिलना। हाँ, एक टाइम के ऊपर किसान को यूरिया DAP ये नहीं मिली, क्योंकि गेहूँ के अंदर यूरिया
आजकल किसान को मिली नहीं डालने के लिए, उसकी अगर बीमार। सही टाइम पे डलती तो हो सकता है पैदावार हाँ, अच्छी हो जाती है। सही टाइम पे मिलती तो कुछ पैदावार बढ़ती, कुदरत की मार तो अलग थी, वो कुछ वो बढ़ती। और जैसे अभी कमी तो चल ही रही है, तो जो रेट इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है उससे क्या जो पूर्ति है हो जाएगी जिन लोगों को ज़रूरत है, या जानवर को क्या खिलाएंगे वो लोग, कैसे करेंगे जुगाड़? जानवर की पूर्ति तो ऐसा है, महंगे रेट में खरीदनी पड़ेगी, और जब नहीं मिली तो पशु जानवर बेचने पड़ेंगे किसानों को। नहीं, किसानों को बेचने पड़ेंगे, पशुओं को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनके हालात ये आन पड़े हैं कि पशु बेचने की कगार पर खड़े हैं, काम धंधा बंद करके कुछ और करने की सोच रहे हैं। वो कितना का नुकसान हम समझे कि पूरे साल में कितना होने वाला है इस चीज़ का? हमने तो ये जैसे अभी चल रहा है अभी उस हिसाब से ये काम ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दूध के रेट तो मिल नहीं रहे बाज़ार में। यही वो रेट वही पड़े हैं जो आज से 5 साल पहले थे, 50 और 60 रुपए किलो के। और रेट बढ़ने के पीछे एक ये भी कारण है क्या, मतलब लोग कई जगह पे मीडिया में रिपोर्ट्स है कि इस बार उपज कम हुई है जिसकी वजह से उपज तो पता है क्या है, गेहूं के दाम हरियाणा सरकार इतने दे नहीं रही। इस बार सरसों के दाम अच्छे थे, लोगों ने सरसों ज़्यादा बिजाई कर दी। इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि इतना रेट चढ़ गया हो? ये मेरी ज़िंदगी में, मेरी उम्र 48 साल, मैंने पहली बार देखे मेरी उम्र के अंदर। मार्च और फरवरी में कभी कभी ऐसा होता है। मार्च और फरवरी में ना कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बढ़ जाते हैं। ये इस टाइम नहीं बढ़ते कभी रेट। अप्रैल में जाके कभी नहीं? हाँ नहीं, अप्रैल में कभी नहीं बढ़ते। अप्रैल में तो मान लो जमींदार का तो 300 350, ये 550 डालते थे। जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, जनवरी फरवरी का तो ये समझ सकते हैं कि पिछले साल का खरीदा हुआ खत्म होने को आ हाँ, रहा है। खत्म होने का जब मान लो स्टॉक हो जाते जी, अब तो नहीं होती थी इस टाइम। ये इस बार पहली बार देखेंगे अप्रैल में जाके जब प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी हाँ, फिर भी मतलब तेज है ये पहली बार ही हुआ है। मतलब शायद अब तक भी पहली बार ही हुआ है ये। अगर देखें तो इसका जो किसान है, एक तो खेती भी वो कर रहे हैं, दूसरा पशुपालक भी होता है किसान है, कितना नुकसान होने वाला है? मतलब पशुपालन में तो ऐसा है कि मैंने 4 साल हो गया इसका हिसाब लेके देखे नुकसान हुआ। मैंने पशु रखने ही बंद कर दी। दूध तो 30 रुपये 35 रुपये लगता है, 18 या 28 भी लग जाए गाय का दूध, तो 20 भी लगता है। और खड़ है 45 हो रही होगी, और अनाज है कोई भी 30 से 20 से कम नहीं। और ये भूसा इतना महंगा हो गया तो फिर मतलब क्या बचत आएगी? मतलब नुकसान। दूध 100 रुपये किलो बिका तो भी नुकसान है पशु रखने में। किसान को कोई फायदा नहीं है। सारा जो फायदा है बीच के अंदर व्यापारी वर्ग को फायदा है, व्यापारी को फायदा, किसान को कोई फायदा नहीं किसी चीज़ का। चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, जितना बड़ा किसान है उसको उतना ज़्यादा नुकसान है। लेकिन जब उन्हीं डीलरों से हमने बात की कि आगे वो किस रेट में बेच रहे हैं, उन्हें किस रेट में पड़ रही है और पिछले साल के मुकाबले क्या हाल है, तब जाके मालूम होता है कि कितना खर्चा बढ़ चुका है। इन सब के पीछे मोटा मोटा कारण जो निकल करके आया है वो महंगाई है। कितने की पड़ती है? आप खरीदते कितने में है और बेचते कितने में है? लगभग अब इस टाइम रेट चल रहा है 650 प्लस कितने की भी मिल सकती है। आप 650 प्लस कितने की भी ले लेते हैं और बेचते कितने में है? बेचते लगभग 1000 प्लस, 1000 प्लस बिकती है, तभी हमें कुछ बचता है। और इसमें क्या क्या खर्चा होता है? जैसे 650 या 700 रुपये की आपने वहाँ से खरीदी है, तो यहाँ तक लाने में क्या क्या और खर्चा पड़ गया आपको? जैसे लगा लो 650 हमें मिली वहाँ पे, तो 60 रुपये लेबर लेती है वहाँ पे भरने का, और 20 रुपये क्विंटल के जो दलाल बीच में दिलाता है ना हमें, वो ले लेता है। और 30 से 40 रुपये तकरीबन हमें तेल का खर्चा पड़ जाता है। 2 मिनट लगे। 30 से 40 रुपये तेल का खर्चा पड़ जाता है। ये हमारी लगा लो 650 खरीदी हमने, तो ये 800 850 प्लस पड़ जाती है हमारी। और उसके बाद 1100 या 1200 में मुश्किल से बिकता है। हाँ, मुश्किल से 1000 प्लस बिकती है, तभी हमारे कुछ 100-150 के करीब क्विंटल के पीछे बचता है। पिछली साल की अगर बात करें तो उस वक्त कितने में आपको मिल रही थी और कितने में बेच रहे थे अभी के कंपेयर में? पिछली साल 250-300 मिलती थी पिछली साल, और 500 में बेच रहे थे। और अभी 1100 में बेच रहे हैं, 650-700 मिल रही है। हाँ, अभी 750 में मिल रही है, मान लो 1050 में 1100 में बेच रहे हैं। और रास्ते में आते हुए मतलब किस तरह की दिक्कतें होती है? एक तो मतलब ओवरलोड चलती है गाड़ी, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है रास्ते में चलते हुए? रास्ते में पुलिस चौकी आ जाती है तो उनको 150 देना पड़ता है, वो 500 मांगते हैं तो 500 भी देनी पड़ जाती है, फिर टोल टैक्स भी भरना पड़ता है। और अब तो ये चलान वाला पंगा भी, तो ये चलान वाला भी पंगा हो गया। टोल टैक्स लगता है ट्रैक्टर पे है फिर भी? हाँ, टोल टैक्स लगते हैं। लेकिन ट्रैक्टर पे अगर कोई सामान जा रहा है तो बिना टैक्स के, बिना टोल टैक्स के जाता है, ऐसे ही बताया जाता है। नहीं, टोल टैक्स लगता है ट्रैक्टर का। कितना लगता है आपका एक टोल पे? 180 रुपये। 280 रुपये एक टोल लगता है।
ओवरलोड जो चला रहे हैं, क्या कारण समझे, मतलब इतना ज़्यादा भर के लाना पड़ रहा है? क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा रहता है। ट्रैक्टर चलाते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा हर वक्त रहता है। अगर हम वजन नहीं डालेंगे तो बचत नहीं आएगी, जितना वजन आएगा उतनी बचत आएगी। और पूरा साल आप यही काम करते हैं? हाँ, पूरा साल यही काम करते हैं। इस सब में जो मोटा मोटा निकल करके सामने आया है, पहली बात तो प्रोडक्शन कम हुआ है, फसल कम हुई है किसानों को, जिसका नुकसान किसानों को भी हुआ है और बाकी लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। मौसम की मार की वजह से गर्मी पहले आ जाती है, गेहूं ठीक से नहीं पकती है और गेहूं कम हुई है। खाद टाइम पे नहीं मिली थी, ये भी एक कारण था गेहूं की पैदावार कम होने का। तीसरा, फिलहाल जो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, उसका असर सीधा सीधा तूड़ी के व्यापारियों पर पड़ रहा है, जिसके चलते रेट बढ़ाना पड़ रहा है।